हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये होगी एरीज साइन की वीकली लव रीडिंग फ्रॉम 16 टू 12 जुलाई 2023 तक की। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेगी। जो रेजोनेट करते हैं बस उन्हीं को ले, बाकी जाने दे। ये एक जनरल रीडिंग है एंड अगर आप क्रॉस वॉचर है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, या व्हाट्सएप में भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज साइन की वीकली लव रीडिंग 16 टू 22 जुलाई 2023 में क्या रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। लास्ट सफल। द एम्परर, the hangman, king of cups, strength, the empress, the emperor and the empress, okay, page of swords and nine of swords, bottom of the deck है page of pentacle। पहले हम साइन बता देते हैं। यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, टॉरस है, वर्गो है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कार्ड है द एम्परर का। ये जो पर्सन से आप डील कर रहे हो एरीज, ये पर्सन थोड़ा नॉस्टैल्जिया टाइप की है, मतलब पुरानी ख्यालों में विश्वास, लव देन फैमिली से बात करना देन मैरिज, इस टाइप की। ये इंसान आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है इस इंसान की कुछ ऐसी ख्वाहिश है जो बहुत ही आपको नहीं पता है। हो सकते हैं ये पर्सन एक ऐसा इंसान है जो आपको सही तरह से कुछ बताते नहीं है, कुछ भी आपको एक्सप्लेनेशन देने से घबराते हैं या एक्सप्लेनेशन देते नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी अंदर है, जो ये खुल के बोलते नहीं है। और कुछ केस में ये हो सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा कोई पर्सन है जो फादर नेचर की हो, या आपकी पर्सन की फादर है, या आपका फादर, जो ये रिलेशन को इतना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, इतनी ग्रांटेड नहीं कर रहे हैं फ्रॉम द हार्ट। ओके, एंड ये पर्सन चाहते तो है आप दोनों की रिलेशनशिप, लेकिन इसके साथ साथ ये आपके पर्सन की, अगर आप फीमेल हो तो आपके पर्सन की अगर प्रोफेशनली वो स्ट्रांग हो या इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो, देन ही ये पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन हो सकते हैं। सेकेंड कार्ड आया है द हैंगमैन की। हैंगमैन के साथ आप कुछ सिचुएशन में ऐसे फंस सकते हो इस वीक, जो कि आपको लगेंगे कि ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रहे हैं आपसे, ये सिचुएशन आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे, फिर भी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे आप कुछ रिलैक्स्ड हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा सिचुएशन पे रखे जहाँ पे ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना आप उनके तरफ रह सकते हो। मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है, मतलब फादर फिगर जो पर्सन है, इन्हीं की वजह से आप दोनों के सिचुएशन में ये हैंगमैन कार्ड आए हैं। आप दोनों इस सिचुएशन में फुल्ली हैंग्ड हो, मतलब आप ज़्यादातर, मुझे लग रहा है आपके लिए ये कार्ड है, तो आपको लग रहा है कि आप थोड़ी डिसबैलेंसिंग सिचुएशन में फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, फिर भी आप कुछ घबरा नहीं रहे हो, क्योंकि आप
जानते हो कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है टूवर्ड्स यू एंड आपका जो पर्सन है वो आप ही को चाहते हैं, तो आप थोड़ा रुक के देख रहे हो कि क्या हो रहा है। थर्ड कार्ड है किंग ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी अंदर आपके लिए एक इमोशन है एवं एंड ये इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके तरफ। एंड ये पर्सन आपको बहुत अच्छी तरह जज करते हैं। ये पर्सन आपको मतलब आपको रीड करने में माहिर है। ये पर्सन आपको ऐसी ये पर्सन है कि जैसे कि आप कुछ कहे बिना भी वो समझ लेता है कि क्या आप बोलने वाले हो या आपका क्या इंटेंशन है। पहले से ये आपके पर्सन यहाँ पे जजमेंटल है एंड मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन बहुत दिनों से आप दोनों की है और एक साथ साथ ये इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। नेक्स्ट कार्ड आया है द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपके पर्सन अभी अपने आप में एक हिम्मत जुटा रहे हैं कि आपसे बात कैसे करें, आपसे कैसे मिले, या आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए वो अपने फैमिली से कैसे बात करें, या आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर कुछ तीसरा इंसान आ गए हैं तो वो कैसे उनको हटा के ये रिलेशन को आगे तक लेके जाए। ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरह से मैं कहूँगा कि पागल है, या वो आपको प्यार तो ज़रूर करते हैं लेकिन इनके साथ साथ इनके अंदर की जो स्ट्रेंथ निकल गई थी ये दोबारा से ये गेन कर रहे हैं। ओके, एंड ये पर्सन की ऊपर एक मैनिफेस्टेशन है। मतलब अगर ये आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो वो पॉजिटिवली अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली ये चीज़ें आप दोनों के ऊपर अट्रैक्टेड होते हैं। यानी ये पर्सन एक रिस्क लेना चाहते हैं आप दोनों की रिलेशनशिप में। द एम्प्रेस, जैसे कि मैंने बताया आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ही नॉस्टैल्जिया है और बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे आप भी थोड़ा उनसे भी कम नहीं हो। ठीक है, आप भी बहुत अच्छी तरह से उनको जांच कर सकते हो, आप भी बहुत अच्छी तरह से उनको रीड करते हो कि क्या उनकी अंदर की इंटेंशन है, क्या उनके अंदर की फीलिंग्स है। एंड इस वीक आप दोनों एक साथ जुड़ने वाले हो। इस वीक आप दोनों एक साथ कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं आप दोनों की वजह रिलेशनशिप में, ताकि आपको ऐसा फील हो कि आप अपने इंसान को अपने ज़िंदगी में पा लिया, या आप उनके साथ अपने लाइफ को स्टार्ट कर लिया। ये पर्सन आपको इतनी खुशियाँ देने वाले हैं इस वीक। हैप्पीनेस आप दोनों की अंदर होने वाली है इस वीक। एंड कुछ केस में कुछ प्रेगनेंसी की बात हो सकती है अगर आप दोनों मैरिड हो तो इस वीक कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, या आप दोनों के बीच में फैमिली की प्लानिंग भी हो सकती है इन दिस वीक। नेक्स्ट कार्ड आया है पेज ऑफ सूट्स। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आप उनसे ऐसी कुछ बातें कर रहे हो जो कि उनको पसंद नहीं है और वो ये बातें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब आप अगर उनसे कुछ सवाल करते हो कि शादी कब करनी है, या आप दोनों की रिलेशनशिप की जो नेक्स्ट स्टेप है आप उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, तो वो पर्सन आपको इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली तो ना नहीं कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली वो एक नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं, जो कि उनकी बचपना भी हो सकते हैं ये, क्योंकि उनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि चलो अभी टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है ये। तो आपके पर्सन थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ अनबन बातें भी हो सकती है इन दिस वीक। एंड कॉज ऑफ द कार्ड, ये कार्ड आया है, इसका मतलब है आप थोड़ा पेन फील कर सकते हो इन दिस वीक। आपको लग सकता है कि आप जिसको प्यार करते हो वो आपको समझते नहीं है, वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं करते, या आपको मतलब आप अगर उनसे कुछ पूछते हो तो वो ऐसा जवाब देते हैं। आप अगर उनको एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप के बारे में जाने के लिए पूछते हो तो वो मना करते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा पेन मिल सकते हैं इन दिस वीक एंड आप रात भर सो भी नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ऐसी क्या गलती कर दिया, ऐसा क्या कह दिया उनको कि वो ये मतलब ये मुझे सुना दिया, ये सब मुझे बोल दिया या मना कर दिया। तो आपको थोड़ा यहाँ पे पेन मिल रहा है इन दिस वीक अबाउट दिस पर्सन। ओके,
यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल। तो जैसे ये पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें सुना दिया या ऐसा आप दोनों के बीच में हो गए, तो ये पर्सन अभी आपको एक माफ़ीनामा आपके पास लेके आ रहे हैं, एक सॉरो फील कर रहे हैं ये पर्सन। एंड ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसा सुनाना नहीं चाहिए था या आपसे ऐसी बात करना उनके लिए ठीक नहीं है। तो वो आपको आपके लिए एक लव का ऑफ़र या थोड़ा सा आपको मनाने की कोशिश करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये आपके लिए आपको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, मतलब ये इनफ नहीं है, आपको थोड़ा और चाहिए एंड ये पर्सन थोड़ा कम दे रहा है आपको। या आपको अगर आप उनको कोई डेट के बारे में पूछे या आप उनको कहीं पे आप एक साथ जाने के बारे में पूछते हो, तो भी ये पर्सन थोड़ा आपसे मना कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा इनकम्प्लीशन आपको महसूस हो सकता है, ठीक है। चलिए एक आउटकम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो कि आप दोनों की सिचुएशन को ख़राब कर रहे हैं। आप दोनों की सिचुएशन में एक डिसबैलेंसिंग, एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करने वाले हैं एंड ऑफ द वीक। मे भी हो सकता है आपके साथ आपके पर्सन की जो बातें हो रहे हैं, इस वजह से भी ये पर्सन आपको कुछ पेन या हार्ट ब्रेक्स दे सकते हैं। कुछ केस में आप दोनों कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटे के लिए भी सेपरेशन में रह सकते हो। आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा बातें सुना रहे हैं जिसके बारे में आप अभी पेन फील कर रहे हो। और कुछ केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ जैसे कि ये फादर फिगर भी हो सकता है और जैसे कि एक तीसरी इंसान जो उनको पसंद करते हैं, तो वो उनसे भी थोड़ा बातें या कुछ प्रैक्टिकली उनसे बातें कर सकते हैं। यहाँ पे द एम्प्रेस का टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के कार्ड के साथ आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि वो अपने रिलेशनशिप में एक बैलेंस खो चुके हैं। उनको लगता है कि ये प्यार में जो डिसबैलेंसिंग सिचुएशन हो चुका है, ये उन्हीं की वजह से हो चुका है। तो वो अभी वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उनके बारे में ये सोच रहे हैं और ये हैंडल भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं आप दोनों की सिचुएशन में क्या आते हैं। रिकवरी, ये जो सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं आप दोनों के बीच में, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिकवरी के कार्ड है। यूनिवर्स आपको मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो खुशी दे रहे हैं जो आप उनसे मांगते थे, या हो सकता है वो पर्सन की तरफ से आपको वो खुशी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये थी आप लोग की वीकली लव रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।